सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। बंदी दादा गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब। सभी भक्तों को उन्नाव से मुझ अमित दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरु अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी को अपना पिता और अपना आदर्श मानते हैं, उनको परमात्मा मानते हैं, उन सभी भक्तों को ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम आजीवन मरते दम तक कारावास कराने वाले गुंडों के कुकृत्य का भी खुलासा किया गया है और FIR नंबर 429/2014 जो कोर्ट का जजमेंट है, ये FIR नंबर 429/2014 ये कोर्ट के जजमेंट की फाइल है। ये हम आप सबको दिखा रहे हैं भगत भाइयों। इस पुस्तक में जितने 20-22 गुंडे थे जिन्होंने 18/11/2014 को बरवाला सतलोक आश्रम में 5 महिलाएं और एक बच्चे को जो 2 से 3 साल के बीच का था, 2-3 साल का था, उस बच्चे को तथा 5 महिलाओं को बड़ी ही बेरहमी से बांस के डंडे से पीट पीट कर उनके हाथ पैरों की हड्डियां तोड़ दी थी, उनके सर की हड्डियां फोड़ दी थीं, छाती की हड्डियां तोड़ दी थीं। उन गुंडों के जो वकील थे वो संत रामपाल जी महाराज जी के वकील नहीं थे। जैसे राज कपूर, राजेंद्र, वीरेंद्र, जोगेंद्र, बबीता, पूनम, सावित्री, सोनू, कुशल दास, जगदीश दास, अनिल दास, देवेंद्र, सतबीर और संजय जो मंजू का पति है, राजबाला जो मंजू की बुआ है अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी की बहन है, सविता, टीना आदि इन गुंडों के जो वकील हैं, मैं इस पुस्तक में देखकर आप लोगों को बता रहा हूं। जो FIR नंबर 429/2014 का जजमेंट है, इनमें इन गुंडों के वकीलों के भी नाम आपको हम बता रहे हैं। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने एवं चालान प्रस्तुत करने के उपरांत 15 अभियुक्तों में से सीरियल नंबर 1 से 8 तक का मामला दिनांक 4/4/2015 को एवं अभियुक्त सीरियल नंबर 9 से 15 तक का मामला दिनांक 29/1/2016 को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमिट कर केस के दौरा सुपर्द अर्थात विचारण के लिए सेशन कोर्ट की गई थी।
पुलिस के द्वारा पूरी जांच करने के लिए चालान प्रस्तुत के बाद में कुल 15 अभियुक्तों के सीरियल नंबर से 1 से लेकर 8 तक का दिनांक 4 से 4/2015 को एवं अभियुक्त सीरियल 9 से 15 तक का मामला 29/1/2016 को प्रथम वर्ग हिसार मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेंट करके केस द्वारा सुपुर्द अर्थात विचारण के लिए सेशन कोर्ट की गई थी। उपरोक्त सभी अभियुक्तों के तरफ से कुल 12 अधिवक्ता अर्थात 12 वकील नियुक्त हुए थे, जिनके नाम MS नैन आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर 146 ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में 429 का जजमेंट में उपरोक्त सभी अभियुक्तों के तरफ से कुल 12 अधिवक्ता नियुक्त हुए थे, जिनका नाम MS नैन, JK गक्कड़, अभिषेक चौधरी, रामकिशोर गुज्जर, कपिल हुड्डा, रजवीर सिंह देहरान, जगवीर सिंह, मिस सुमन, वर्षा, मनप्रीत कौर, हितेंद्र अत्री, 12 अजय नैन। और इन वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह का नहीं है। ये महाझूठा महानीच दोगला अपने आप को कहता कि मैं संतराम पाल जी महाराज जी का वकील हूँ, ये AP सिंह, ये फर्जी वकील था। ये 5 लाख रुपए झूठ बोलने का प्रत्येक तारीख का मैनेजमेंट से लेता था। 5 लाख रुपया भगत भाइयों। इसका इस देखिए लिस्ट में कहीं पर भी नाम नहीं है। ये 12 वकील है। 13वां ये जो फर्जी वकील AP सिंह अपने आप को कहता था, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का ये अधिवक्ता है। AP सिंह, इसका इस लिस्ट में कहीं पर भी नाम नहीं है। वकीलों की लिस्ट में कहीं भी नाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह का नहीं है, क्योंकि कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज जी का इन्होंने टेकअप नहीं किया था। आज तक ये गुंडा ये AP सिंह किसी भी प्रकार का कोई भी केस संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं लिया था, और ये झूठ बोलता था भक्तों के बीच आकर के मैनेजमेंट के कहने पर कि हम यहाँ बरी करवाएं, वहाँ बरी करवाएं, इस तरह की बातें बताता था परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज जी को। FIR नंबर 429/2014 का सूचक अर्थात केस करवाने वाला संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जात श्रीवास्तव, निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखपत कॉलोनी मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली से है, जिन्होंने गुरुजी के विरुद्ध यह केस दर्ज करवाई। इसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि ये आपस में 2 भाई एवं 3 बहन हैं। भाई सतपाल इनके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित हैं। बाबा रामपाल में काफ़ी विश्वास रखते थे। उनका आश्रम उकलाना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक का सत्संग होना पहले से ही निर्धारित था। सत्संग में वह अपनी पत्नी सरिता पुत्री सुमन, भाई सतपाल की पत्नी अनूपा एवं भतीजा भावेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने और गुरु जी का दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस आने के लिए प्रयास किया। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र राजेंद्र राज कपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे एवं
बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। ये उन्नाव जिला का महानीच गुड्डू दास दोगला, ये उन भक्तों को ये सब वहाँ रोक रहे थे। ये भी काला कमांडो बना हुआ था। ये महानीच पवन दास तिमिर दूत जयपुर वाला, इन सब को ये सब ये पवन पवन जयपुर वाले का इन जो जिन 60 ब्लैक कैट काले कमांडो को ट्रेनिंग देने वाला, उनको ये खूब अच्छे से ट्रेनिंग दिया हुआ था कि कोई भी भगत आश्रम से बाहर नहीं जाने पाए। ये उनमें से गुड्डू दास ये भी वहाँ पर ब्लैक कैट काला कमांडो का एक हिस्सा बना हुआ था। ये उन लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहा था जो लोग आश्रम से बाहर आना चाह रहे थे। जो लाठी डंडा लेकर खड़े थे आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिए। कह रहे थे कि बाहर बहुत सी स्त्रियां बच्चों को ढाल बनाया गया है। यदि कोई स्त्री या बच्चा का मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम दोष पुलिस के सिर मढ़ेंगे। बाबा रामपाल के अनुयायी द्वारा बहुत बच्चों एवं हर उम्र के स्त्री पुरुषों को आश्रम में रोके रखे हुए थे। ये सुरेश दास दिल्ली वाला ये इस तरह का FIR संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध करवाया। आगे यह भी बयान दिया कि उन लोगों के द्वारा इन्हें एवं अन्य भक्तों को इस बात से पूर्व ही अवगत करा दिया गया था कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। इन गुंडों को पहले से पता था, इनको खूब अच्छे से मालूम था कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ हाई कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। लेकिन इन गुरु गद्दारों ने किसी भी भगत को यह सूचना नहीं दिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी को 18/11/2014 हाई कोर्ट से अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। ये उन्नाव जिला का महाठग दोगला गुड्डू दास, इसने भी किसी भी भगत को इस बात की सूचना दी थी। इन गुंडों को सबको ये पता था पहले से लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग के तहत वहाँ किसी भी भगत को इस बात की सूचना नहीं दी थी, क्योंकि इन गुंडों को तो ये कांड करवाना ही था। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल एवं उनके नज़दीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम के मेन गेट पर खड़े थे घायल हुए। आगे बताए कि संतोष, मलकियत कौर, राजबाला एवं आदर्श उपधैर्य को भी बंधक बनाकर कमरे में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ गए। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी। प्रशासन ने एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो उन्हें एक कमरा में ही बंद कर रखे रहे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उसकी पत्नी सरिता का शव उसे प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई। ये सुरेश दास बता रहा है कि संत रामपाल जी के कहने पर उनके कमांडो द्वारा
अर्थात इन जिन गुंडों ने ये जो ब्लेम लगाया संतराम पाल जी महाराज जी के ऊपर, जो दोष लगाया कि संतराम पाल जी महाराज जी के कहने पर हमने इन लोगों को बांस के डंडे से पीट पीट कर मार डाला, और यही बात ये दिल्ली का शिवपाल दास संतराम पाल जी महाराज जी के विरुद्ध बोला कि संतराम पाल जी महाराज के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण मौत हुई। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष मलकियत कौर धैर्य उर्फ आदर्श राजवाला को भी बंद कमरे में रोक रखने के कारण मृत्यु हो गई। इन लोगों के मृत्यु का जिम्मेवार संतराम पाल एवं उनके नज़दीकी अनुयायी तथा कमांडो जो काले ड्रेस में थे वो हैं। उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब काले कमांडो भी उन मौतों का दोषी हैं। ये पवन ठग तिमिरदूत महानीच, ये इन मौतों का, ये उन्नाव जिला का गुड्डू दास, अन्य जितने भी काले कमांडो बने हुए थे, ये उन 6 मौतों के जिम्मेवार हैं। ये 20-22 गुंडे जिन्होंने झूठी गवाही दी कोर्ट में कि हमने संतराम पाल जी महाराज के कहने पर इन लोगों को मारा, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आज संतराम पाल जी महाराज के शिष्य इन गुंडों के कुकृत्य का कोई विरोध नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि गुरु चाहे जेल में हो चाहे रेल में हो, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। उसने जो नियम संयम विधि बता दिया बस उसी को निभाना चाहिए। गुरु चाहे यहाँ सड़ता रहे, कष्टों के ऊपर कष्ट झेलता रहे, संतराम पाल जी चाहे यहाँ कुछ भी करते रहें, किसी भी हालत में रहें, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे संतराम पाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, शर्म आनी चाहिए इन शिष्यों को। काले ड्रेस में थे, उक्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। भगत भाइयों, आप लोगों को गुरु जी के ऊपर जिन्होंने केस करवाया, उन गुंडों के कुकृत्य का विरोध करो, उनका पर्दाफाश करो, उनके कुकृत्य का। मैं तो यही कहूँगा, अगर वास्तव में आप संतराम पाल जी महाराज जी को अपना पिता मानते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं, थोड़ी सी भी शर्म हो भक्तों, तो आप इन गुंडों का विरोध करो। इन गुंडों के कुकृत्यों का देश दुनिया को बताओ कि संतराम पाल जी महाराज जी को इन गुंडों ने फंसाया। ये हत्यारे हैं। संतराम पाल जी महाराज जी ने किसी को बंधक नहीं बनाया, किसी को नहीं रोक कर रखा था। इन गुंडों ने खुद उनको मार करके एक कमरे में बंद कर दिया और ब्लेम संतराम पाल जी महाराज जी पर लगा दिया कि हमने संतराम पाल जी महाराज के कहने पर इन लोगों को मारा। भगत भाइयों, विचार करो। सत साहेब सत गुरुदेव की जय हो।